हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना ने अभी अनाउंस किया कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल अपने बॉर्डर पर खड़ी करेगी, जिसमें वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। और क्या इस बॉर्डर की जो ये वॉल है, क्या ये इंडिया को भी ज़रूरत है? इसके ऊपर बात करते हैं। अब चाइना ने क्या अनाउंस किया? उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी जो वॉर है आज की डेट में, वो है इंफॉर्मेशन वॉर। और हम इसके खिलाफ एक वॉल खड़ी करेंगे, जिसको हम फायर वॉल भी बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि चाइना के अंदर कोई भी जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है बाहर का, जैसे आपका ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, जीमेल है, ये कुछ भी चलता नहीं है। इवन यूट्यूब भी यहाँ चलता नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे अनऑथराइज्ड। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो बाकी की जो मीडिया हाउसेज़ हैं बाहर के, वो हमेशा इंडिया के, चाइना के अगेंस्ट वो इन्फॉर्मेशंस पोस्ट करते रहते हैं। अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में भी बीबीसी हमारे अगेंस्ट कितना प्रोपेगेंडा वो फैलाता है। अब पीछे भी एक बार वो डॉक्यूमेंट्री उसने बना दी मोदी जी के ऊपर 2002 के बारे में। सारे फैक्ट्स गलत थे, लेकिन वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए माने गए हैं। देखिए, बीबीसी का एक बहुत बड़ा नाम है, लोग उसे सुनते हैं और जो वो बताते हैं वो लोग मान भी लेते हैं जल्दी से, बिना फैक्ट्स को जाने हुए। अब हमें मालूम है, बीइंग अ इंडियन, कि बीबीसी हमेशा ही इंडिया के खिलाफ बोलता रहा है। उसने पहले भी एक बार डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इंडिया डिकोडेड करके। अभी उसने ये 2002 के दंगों के ऊपर उसने मोदी जी के खिलाफ ये एक डॉक्यूमेंट्री बना दी। अब इससे क्या होता है कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, वो हिलाने वाला काम जो होता है, वो सेंटिमेंट्स को उजागर करते हैं और जिसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाना है, वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अगर बीबीसी को इतना ही ह्यूमन राइट्स की चिंता है, या उसे और जो मुद्दे हैं उसको स्टर अप करने की इसको इतनी चिंता है दुनिया में, तो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं करता? मेरा क्वेश्चन आज मिस्टर बीबीसी से है। मिस्टर बीबीसी, आपको इंडिया से तो बड़ी नफरत है, चाइना में सब कुछ ठीक हो रहा है क्या? उसके ऊपर आप कब डॉक्यूमेंट्री बनाओगे? कब इन मुद्दों को टच करोगे? कब आप यहाँ पे, अगर इकोनॉमी खराब है, तो आप उस इकोनॉमी के बारे में कब आप डॉक्यूमेंट्री बनाओगे? और कब लोगों को बताओगे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, एक्सपोर्ट्स नीचे आ रहे हैं, फ्यूचर क्या है? आप बोलते भी नहीं हो, आपकी चुप्पी हो जाती है उस वक़्त। उसका रीज़न क्या है? और यही जो वॉर, ये जो माफिया है, इसको ये टेररिस्ट बोलते हैं, कि दीज आर इंफॉर्मेशन टेररिस्ट। चाइना ने इनको ब्लॉक कर दिया और ये अब इतना स्ट्रांग कर रहे हैं कि अगर आपने फैक्ट भी बताए, जैसे सपोजिंग चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, और ये अगर बढ़ा चढ़ा के उसे बाहर के वर्ल्ड में इंफॉर्म करेंगे, तो इनके ऊपर केसेस होंगे और इनके 7 साल की जेल होगी। अब आप बताइए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए? अब आप बोलेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्या फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर अनाप शनाप बोलना, अनऑथराइज्ड लोगों का नाम लेना, ना तो ऑफिशियल लोग होते हैं, जिसको ये बोलते हैं इन्फॉर्म्ड अन सोर्सेस से हमें पता लगा है। भई वो सोर्सेस कौन है? सोर्सेस क्या खड़े करेंगे? फिर ये कोई ना कोई अनाप शनाप आदमी खड़ा कर देते हैं, जो कि इंडिया के अगेंस्ट बोलेगा, इनके एजेंडा के हिसाब से पैसे लेकर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड उसको फिर ये एज अ न्यूज़ बनाकर दिखाते हैं हमें। ये हो गया इनका एजेंडा। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने लॉ पास कर दिया कि अगर ऐसे जो लोग हैं, जो सिर्फ इसलिए न्यूज़ बनाते हैं, सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ बनाते हैं, ताकि उन्हें व्यूअर्स मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, उनका जो कंटेंट है वो वायरल हो। जब जैसे इंडिया में है, आपने कई नाम सुने हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं और न्यूज़ बनाते हैं, और उनके अकाउंट्स मिलियंस ऑफ लोग सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। देखिए, हम लोग जैसे हैं, मैंने अभी शुरू किया ये सारा अकाउंट, मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ देने की बात करता हूँ कि चाइना में क्या चीज़ अच्छी हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़ गलत है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, इंडिया में क्या चीज़ गलत हो रही है जो हमें सुधारने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, लोग पसंद ही नहीं करते, लोगों को भी नेगेटिविटी चाहिए। इससे क्या होता है, जब ये नेगेटिविटी फैलती है, तो आपके दिमाग में भी आता है कि हमारे देश का कुछ हो नहीं सकता, हमारा फ्यूचर ठीक नहीं है। अब मैंने जैसे ये बिज़नेस की वीडियोस बनानी शुरू करी कि आप अपने बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। चाइना ने इस इसको बोलते हैं बीमारी, बोलते हैं ये बीमारी है जो
देश के लोगों के दिमाग में जहर घोलती है। ऐसे लोगों को पकड़ा उन्होंने। भाई 2 लाख लोग जो थे जिन्होंने फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी हुई थी, वो पहले तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करी इन्होंने। फिर उन लोगों को पकड़ के उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उन्हें कम से कम 7 साल की जेल होगी कि आपने ये एजेंडा सिर्फ इसलिए कि आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएं, उसके चक्कर में आपने कंट्री की वाट लगा दी। अब उससे नुकसान क्या होता है? जो लोग हैं, लोगों के दिमाग में आता है कि हमारा फ्यूचर ब्लीक है, हमारी गवर्नमेंट काम ठीक नहीं कर रही, हमारे पास पैसे कम हैं। वो क्या करते हैं, फिर आगे इन्वेस्टमेंट्स करनी बंद कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदनी बंद कर देंगे, ये कोई और सामान खरीदना है वो बंद कर देंगे। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो सर्कल चलना है वो सर्कल बंद हो जाता है। और ऐसे लोग इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से स्टोरीज बनाएंगे, फिर वो किसी न किसी की इंटरव्यू ले लेंगे। अब आप सड़क पे जाएँगे, किसी को पूछें कि तेरी लाइफ़ कैसे चल रही है, किसी गरीब आदमी को, वो ये बोलेगा कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके कारण हमारी लाइफ़ बड़ी मुश्किल है। अब आप ऐसे 10-15 लोगों को रोज़ बना-बना के ऐसी वीडियोज़ बनाएँगे, तो ऑफ़ कोर्स दूसरे लोगों के दिमाग में भी एक इफ़ेक्ट आता है। चाइना ने इसको बंद कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते आप। उससे क्या हुआ? अभी इन्होंने 2-3 महीने से शुरू किया, इसको अप्रैल से शुरू किया है, सेंटिमेंट्स चेंज होने शुरू हो गए। लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं। अगर आप चाइनीज़ मीडिया देखेंगे, यहाँ पर एक ही बात होती है, गवर्नमेंट ने कौन-सी पॉलिसी अनाउंस करी, उसके साथ में कौन से प्रोडक्ट शुरू हो रहे हैं, कहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर तरक्की की ही सारी न्यूज़ आती है और कोई न्यूज़ आती नहीं है। या कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, वो इंटरनेशनल लेवल पर कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया में मैं देखता हूँ कि कोई एग्रीमेंट्स की बात ही नहीं करता। इसलिए जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो आपस में लगे रहते हैं कि कहाँ पे हम पैसे बनाएँ, कैसे हम ये यहाँ पे कन्नी काट लें ताकि हम पैसे बना लें, गवर्नमेंट को लूट लें। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने किसी कंट्री में जाकर कोई डील किया है, जैसे इन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की डील कराई, पूरा मीडिया भरा हुआ था इससे। आप बिलीव करें, स्पेशल फ्लाइट्स अब इन्होंने अरेंज करी हैं कि जो बिजनेसमैन वहाँ जाते हैं, सऊदी अरेबिया में उन्होंने मीटिंग्स, वहाँ पे जो उनका फॉरेन अफेयर्स का जो ऑफिस है या उनकी एम्बेसीज हैं चाइना की, वो उन्होंने वहाँ पर मीटिंग्स अरेंज करी। सऊदी के जो बिजनेस पीपल हैं, यहाँ से बिजनेसमैन गए, वहाँ से मीटिंग्स करी, डील्स करी, साइन करी और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ये चाइनीज़ लेते जा रहे हैं। अब इंडिया में ऐसा मैं कभी सुनता ही नहीं हूँ कि भाई हमारी कोई स्पेशल फ्लाइट्स जा रही हैं, वहाँ पे जो हमारी एम्बेसी वाले हैं उन्होंने वहाँ पर कोई मीटिंग्स अरेंज करी हो, यहाँ से पूरी फ्लाइट भर के गई, इन्होंने वहाँ पे डील्स किया। कुछ है तो ही होता ही नहीं ऐसा। रीज़न, हम नेगेटिविटी में ही इंटरेस्टेड हैं और नेगेटिव न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, इसमें हमें मसाला मिलता है। अब क्योंकि हमारी आदत नेगेटिव न्यूज़ सुनने की है, अब देखिए हमारे मीडिया में क्या कुछ हो रहा है। 5 लोगों को, 6 लोगों को बुला लेंगे, सारे 6 के 6 लोग वहाँ पे डिबेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के वो ऊंचा-ऊंचा बोल रहे होते हैं, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन लोग सुनते हैं उसको और इसी से सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। क्या नेगेटिविटी से पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है? आप सोच के देखिए, आप जब ऐसा इंटरेस्ट दिखाएँगे, तो न्यूज़ वालों को तो मसाला चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे इनके व्यूअर भी बढ़ेंगे, इनकी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगी और इसमें इनको पैसे बनते हैं। लेकिन क्या तरक्की, इंडिया की तरक्की ऐसी नेगेटिव न्यूज़ से हो सकती है? आज अगर चाइना ने ये नॉर्म्स को एम्प्लॉय किया है, देखिए ना तो वो कंट्री के अंदर किसी को नेगेटिव बोलने देते हैं अननेसेसरली, और ना ही दुनिया के बाहर। हिम्मत नहीं है बीबीसी की कि चाइना के ऊपर एक एक वीडियो बना दे कि यहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हो रहा है या इकोनॉमी का जो हाल है, कुछ भी नहीं है। दे आर साइलेंट। जैसे यहाँ पे ना टेप लगी होती है, टेप लगी उनके ऊपर। क्यों? ये अलाउ ही नहीं करते। ये उस दिन यूके की वाट लगा देंगे जिस दिन इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट आ गई, या उनका जो बिल्डिंग है बीबीसी की वो उड़ जाएगी, ये बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे उसको। इंडिया को भी ये स्ट्रेंथ अब दिखानी पड़ेगी। कैसे? अब ये है कि लोग बोलते हैं कि हमारे जो मीडिया है वो ग्लोबल नहीं है। उनकी जो प्रेजेंस है, जैसे अमेरिका है, यूके है, इनके जो मीडिया हाउसेज हैं वो ग्लोबल हैं। चाइना का भी कोई मीडिया हाउस ग्लोबल नहीं है। ये कंट्री की स्ट्रेंथ है। मोदी जी के साथ मुझे एक ही दिक्कत है, वो अपनी स्ट्रेंथ हर जगह दिखाते हैं, लेकिन इन चीज़ों में जब हमारे अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा हो, हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते। बीबीसी के अगेंस्ट हमने पहली बार अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, हमने ईडी भेज दी, उनके ऊपर केस किया, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन क्या उन्होंने 2002 की जो ये वीडियो बनाई थी, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके ऊपर माफ़ी मांगी उन्होंने? क्या उन्होंने उसको डिलीट किया? नहीं। यहीं पर इंडिया मात खाता है और चाइना इसमें आगे आगे निकल गया। यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, किसी की माई के लाल की किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कोई बोल दे, और हमारे खिलाफ सारी दुनिया, सारे वर्ल्ड में हमारे खिलाफ
एजेंडा चलते हैं और हम कुछ बोलते भी नहीं हैं और रिएक्ट भी करते नहीं हैं। जिस दिन हम भी उनके ऊपर उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू करेंगे जैसे वो रिएक्ट करते हैं, तभी वो चुप करेंगे। चाइना के खिलाफ अगर उन्होंने कभी भी हिम्मत करी है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सोशल मीडिया भर दिया एजेंडा के साथ उनके खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ कितनी रिपोर्टिंग इन्होंने करी है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो बंद हो गए उसके बाद कि भाई ये तो हमें नंगा कर रहे हैं सब सब जगह पे, हम इनके खिलाफ बोलना बंद कर दें। ये काम अब जो ये लोग हमारे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे ये रविश कुमार हो गया, कोई अरिंदम चंद, पता नहीं कौन कौन से नाम, नाम भी मुझे पता नहीं है, मैं लोगों से सुनता हूँ। जो ये ऐसे लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते हैं और उकसाते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जो बड़ी जल्दी से उकसाने के लिए रेडी रहती है। ऐसे लोग अगर यही काम फॉरेन मीडिया के अगेंस्ट जो इंडिया के खिलाफ बोला जा रहा है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उनके खिलाफ, उनके कंट्री में जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको उजागर करेंगे, तो हमारी कंट्री में जो ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं ये बंद होंगे। मेरी गुजारिश है इन सब नेगेटिव लोगों से, प्लीज़ इंडिया के बारे में सोचिए, भारत के बारे में सोचिए, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। अगर आज चाइना ने 30 सालों में तरक्की करी है, वो इसलिए कि आप जैसे लोग यहाँ पे पनप नहीं सकते। यहाँ पॉजिटिविटी है, न्यूज़ के अंदर भी, कंट्री के अंदर भी। कंट्री में सेंटिमेंट्स, बेशक कंट्री डाउन आज की डेट में, लेकिन सेंटिमेंट डाउन नहीं है। आप कभी भी यहाँ पे ये नहीं है कि क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल ज़्यादा हैं तो लोग बोल नहीं सकते। लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी भी है एक कंट्री को लेकर, नहीं हमारी कंट्री डाउन है लेकिन हम ऊपर आ जाएंगे। ये जो सेंटिमेंट है ना, ये जज्बा है, इसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म वो नहीं है जैसे हम कहते हैं कि जी ओ हिंदू जो है अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये नेशनलिज्म नहीं है। दिस इज लाइक जो पहले मुसलमानों के अंदर फैनेटिज्म था, अब वो हिंदू भी शुरू हो गए इस चीज़ को करने के लिए। इस तरह से कंट्रियाँ तरक्की नहीं करती हैं। कंट्री एक धागे में जब सभी बंधे होंगे तभी तरक्की करेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो हमारे फॉरेन ऑफिस है, ठीक है, जयशंकर जी का नाम है, लेकिन क्या जो हमारी फॉरेन में जो हमारी एम्बेसीज हैं वो वैसे काम कर रही हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं चाइना में आया तो मैंने देखा कि चाइनीज़ जो है इंडियंस के बारे में कुछ ज़्यादा इनको पता नहीं है, दे आर अगेंस्ट अस। मैंने एक मुहिम चलाई यहाँ पर, जो इंडियन एम्बेसी थी यहाँ पर, मैं उनको मिला कि भाई इन जो चाइनीज़ हैं इनको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इनको कोई मतलब नहीं है यार, ये ना इंडिया के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते। आई सेड ओके लेट मी ट्राई। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर हम एक इंडिया मंथ खड़ा करते हैं, जिसके अंदर हम इंडिया की पिक्चर्स, कि इंडिया कितना ब्यूटीफुल है, जो हमारे इनक्रेडिबल इंडिया की जो हम पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो हम वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो इंडियन एम्बेसी ने बोला ठीक है, आप प्रिंट कीजिए, आप डिस्प्ले कराइए, वी आर रेडी विद यू। दैट मीन्स वो कुछ भी करेंगे नहीं, उन्होंने उंगली भी हिलाई नहीं, पहले तो मना ही कर दिया था। उसके बाद जब मैंने बहुत पुश किया तो आई गॉट एवरीथिंग प्रिंटेड, मैंने उसको 1 महीने के लिए वहाँ पे लगाया। बहुत इंटरेस्ट आया लोगों का, पीपल स्टार्टेड आस्किंग यार इंडिया इज सो ब्यूटीफुल, वी डिड नॉट नो। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि यहाँ पर बॉलीवुड का इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने बोला कि कोई आएगा तो है नहीं। अच्छा मेरा जिम्मा है, मैं आपको 200 लोग लेके दूंगा, आप 200 लोगों का प्रोग्राम कराइए, एंड आपका एक ही काम है कि आप बॉलीवुड से कोई जो डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको बुलाइए, तो लोगों को एक अपने कल्चर से जोड़ते हैं। हमने वो प्रोग्राम किया, आपको हैरानी होगी, हमने 200 लोगों का मैंने जिम्मा लिया था, 700 लोग मेरे कहने पर आए, और एम्बेसी वालों हैरान रह गए थे कि यार ये इतने लोग आ कैसे गए, हम कोशिश करते तो 10 लोग भी आते नहीं है, तुमने 700 कैसे इकट्ठे कर लिए? उसका रीज़न एक ही था, मैंने पॉजिटिविटी से काम किया कि मुझे अपने कंट्री का जो एक्चुअल हमारा कल्चर है वो लोगों को दिखाना है, और जब दिखाया तो लोग पहुंचे भी वहाँ पर। ये चीज़ होती है कि जहाँ पर हमारी जो एम्बेसीज हैं वो काम ही नहीं करना चाहती। यहाँ पर जो चाइनीज़ है, मैं उनको इंडिया में लेके आता हूँ कई बार दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है। हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो एम्बेसी वाले लोग हैं वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। आप इस एजेंट से बात कर लो, उसे मालूम है कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। वो जो एजेंट है वो 100 RMB 200 RMB लेगा, तो इमीडिएटली उसी डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले यहाँ पे सबमिट किए थे उसी के ऊपर वीज़ा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो एम्बेसी वाले लोग हैं वो एजेंट से मिलकर पैसे कमाते हैं। ऐसे आप इंडिया की तरक्की करोगे? ऐसे हम अपने इमेज को दुनिया में दिखाएंगे कि दिस इज व्हाट इंडिया इज? लोग गालियां निकालते हैं जब हमारे इंडियंस का ये हाल देखते हैं। प्लीज भगवान के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने, इंडिया की बेइज्जती अपनी जेबों को भरने के लिए मत करो। हर लेवल पर आप बेइज्जती अपनी भी करवाते हो और हमारे जैसे लोगों की भी करवाते हो। क्यों कर रहे हो ऐसे यार?
अपना देश है, सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ पैसे बनाने हैं या आपको फ्री में पैसे मिल जाते हैं, पब्लिसिटी मिल जाती है, आप ये कुछ काम करते रहोगे। मैं मेरा मन करता है कि मैं आपको ना शराब दूं कि आपके बच्चे तक भीख मांगे यार, जो हाल आप हिंदुस्तान का कर रहे हो। दोस्तों, इन लोगों का पर्दाफाश आप लोगों ने करना है, इनको एक्सपोज करें प्लीज। मैं तंग आ गया उन लोगों की बदतमीजियां देख देख कर इंटरनेट के ऊपर, बहुत हो गया, बस करो अब। दोस्तों, इनको वायरल करो, इन लोगों को एक्सपोज करो, ताकि ये बदतमीजी करनी बंद करें और हम अपने देश की तरक्की के बारे में बात करें और देश को तरक्की के रास्ते पे कैसे लेके जाना है इसके बारे में बात करें। जय हिंद।